पहनावे को लेकर के, खास करके हिजाब को लेकर के जिस तरह से लगातार बवाल मचाया जा रहा है, एक अकेली लड़की को परेशान किया जाता है, तो क्या पहनावे को लेकर के इस तरीके से मतलब व्यवहार करना वो कितना सही है, कितना? मैं कहना चाहूँगा अपने देशवासियों से कि कम से कम स्कूलों में और कॉलेजों में ये धर्म का जो राजनीतिकरण हो रहा है, ये धर्म का राजनीतिकरण की एक घटना चल रही है जिससे आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। हमारे देश में हिजाब को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसे क्यों ना कहे कि हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। कर्नाटका के कई स्कूल्स में, कई कॉलेज। देखिए, बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। हर धर्म की बेटी को, जो भारत की बेटियां हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया में जरूर कार्रवाई कर। जय श्री राम का नारा कोई विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए। जय श्री राम का नारा हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नारा है। वह एक भावनात्मक नारा है, वह एक जोशीला नारा। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। दोस्तों, आज हम सभी भारतवासी अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। अमृतकाल के मायने यह है कि हमारा देश जो है वह विकास की राह पर चल पड़ा है। युवाओं को रोज़गार मिल गया है, महंगाई कम हो गई है, देश में आतंकी घटनाएं जो है वह बंद हो चुकी है। जो एक विकसित देश को चाहिए होता है वह सब कुछ मिल चुका है हमें, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। अमृतकाल देश को अगर हम कहें तो अभी एक घटना चल रही है जिससे आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। हमारे देश में हिजाब को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसे क्यों ना कहे कि हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। कर्नाटका के कई स्कूल्स में, कई कॉलेजेस में हिजाब को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लड़कियां जब हिजाब पहन करके अपने स्कूल कॉलेज में जाती है तो उनके विरोध में कुछ लड़कियां खड़ी हो जाती है और हिजाब का विरोध करती है, और इस चीज़ को काफ़ी तूल दिया जा रहा है। आज जब एक लड़की अपने कॉलेज हिजाब पहन करके गई तो उसका विरोध किया गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए, और हमने इसी बात को सोचा कि क्यों ना हम हमारे देश में और ख़ास करके हमारे झारखंड और रांची में जो यहाँ के जो अच्छे लोग हैं, या फिर कहें तो ऐसे लोग जो गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देते हैं और देश को एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मामले में इनकी क्या सोच है। हमारे साथ में नंदकिशोर चंडेल जी उपस्थित है, जो कि रांची युवा महानगर रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस मामले में इनकी क्या राय है। नंदकिशोर चंडेल जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। आपका। नंदकिशोर जी, अभी जो मामला चल रहा है हिजाब को लेकर के, आज जैसा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक लड़की हिजाब पहन करके अपने कॉलेज में आती है और उसे सैकड़ों लोगों की भीड़ का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है। लड़के जो है जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी जो मामला चल रहा है कर्नाटक में, आपने बता रहे हैं आपकी कर्नाटक में अभी एक लड़की के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए बहुत संख्या लड़के लोग आए। मैं सर्वप्रथम ये बात कहना चाहूँगा कि जय श्री राम का नारा कोई विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए। जय श्री राम का नारा हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नारा है, वह एक भावनात्मक नारा है, वह एक जोशीला नारा है। मैं ये कहना चाहूँगा अपने देशवासियों से, अपने तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सभी को अपने धर्म की रक्षा करते हुए, सभी को अपने धर्म का सम्मान करते हुए करना चाहिए, अपने धर्म का कट्टर बनना चाहिए, लेकिन दूसरे के धर्म को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, दूसरे के धर्म से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो मामला अभी आपने बताया, जो मामला आया है, मैं कहना चाहूँगा अपने देशवासियों से कि कम से कम स्कूलों में और कॉलेजों में ये धर्म का जो राजनीतिकरण हो रहा है, ये धर्म का राजनीतिकरण ना करें। क्योंकि हम लोग बच्चों को स्कूल जब भेजते हैं तो यह बोल कर नहीं भेजते हैं कि वहाँ मुस्लिम पढ़ता है, मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं, क्रिश्चियन के बच्चे पढ़ते हैं, ईसाई के बच्चे पढ़ते नहीं। हम वहाँ सिर्फ विद्या के लिए भेजते हैं, विद्या लेने भेजते हैं, ताकि वो संग्रहित करके उस विद्या को लोगों तक प्रचार कर सके। हम विद्या के लिए भेजते हैं। वहाँ ये धर्म की बातें तो होनी नहीं चाहिए। आप अपने
धर्मों के प्रति कट्टर रहे, अपने धर्मों का नारा दे, मंदिरों में दे, सड़कों में जब हमारा जुलूस निकले उसमें दे, लेकिन एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, एक दूसरे के मन में नफरत फैलाने के लिए जय श्री राम का नारा या किसी भी धर्म का नारा ना दे। नंदकिशोर जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि जय श्री राम का नारा जो है वह भक्ति भाव से देनी चाहिए, ना कि किसी को चिढ़ाने के लिए देनी चाहिए। जैसा कि अभी देश का माहौल चल रहा है नंदकिशोर जी, यहाँ तक कि छात्र भी अब जो है वह धर्म की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों इस देश में चल रहा है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो युवा पीढ़ी को बरगलाने का काम करते हैं। सिर्फ जय श्री राम वाले नहीं, और भी धर्म वाले लोग हैं जो युवा पीढ़ी जो अभी पढ़ाई के दरमियान रहते हैं उन्हें भड़काने का काम करते हैं। तो ऐसे तमाम धर्मावलंबियों से मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, कि अपने आने वाले भविष्य में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं उन्हें ये सिखाइए कि हमारा भारतवर्ष आपसी तालमेल के साथ कैसे बढ़े, हमारा देश जो आज विकासशील देश है वो विकसित देश कैसे बने, हमारा देश नंबर 1 कैसे हो, हम हर टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़े, ये शिक्षा हमें देनी होगी। मैं भी जय श्री राम का नारा बोलता हूँ, सबके सामने बोलता हूँ, लेकिन किसी के धर्म को अपमान करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं सीना चौड़ा करके बोलता हूँ कि मैंने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अपना जन्म लिया है। जय श्री राम का नारा लगाने को मैं भी स्वेच्छापूर्ण से हूँ, मुझे भी आज़ादी है, लेकिन किसी को अपमान करने की, किसी भी धर्म को किसी के अपमान करने की आज़ादी भारत के संविधान में नहीं है। पहनावे को लेकर के, खास करके हिजाब को लेकर के जिस तरह से लगातार बवाल मचाया जा रहा है, एक अकेली लड़की को परेशान किया जाता है, तो क्या पहनावे को लेकर के इस तरीके से मतलब व्यवहार करना वो कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। हर धर्म की बेटी को, जो भारत की बेटियां हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, और जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया में ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। हम तमाम देश की बेटियों का, चाहे वो किसी भी धर्म से आती हो, हम सभी का सम्मान करते हैं। वो हमारी बेटियां हैं, हमारे भारतवर्ष की बेटियां हैं, उसका ज़रूर सम्मान करना चाहिए। नंदकिशोर जी, आप लोग समाज के एक जाने माने चेहरे हैं, हमेशा एक मतलब सभी समुदाय को साथ में लेकर के चलते हैं, और जिस तरह से देश का माहौल जो है वह बनता चला जा रहा है, युवा पीढ़ी भी अब धर्म को लेकर के ही बात कर रही है, और मतलब शिक्षा रोजगार वह तो पिछड़ता चला जा रहा है। आप अभी जैसे देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वह शुरू होने वाला है, और उत्तर प्रदेश में भी मेन मुद्दा जो है वह धर्म को ही बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हर राज्य में धर्म को लेकर ही आजकल चुनावी मुद्दा, जातिवाद को लेकर चुनावी मुद्दा यह चलता आ रहा, क्योंकि लोग उस तरह से अपने आप को समझ रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा देशवासियों से, हमारे देश को उन्नति के रास्ते कौन लेकर चलता है, सभी धर्म को लेकर कौन चलता है। हमारे देश में भी आज जो भी सरकारें आती हैं, क्या वो सरकारें पास करती हैं क्या इस धर्म को आगे लेकर चलना, इस धर्म को आगे लेकर नहीं चलना? संविधान में कभी भी इसका जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन राजनीतिक पार्टियां धर्म को लेकर रोटियां सेकती है राजनीति में आने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए। मैं कहना चाहूँगा, देश को आगे लेकर जो चले, राज्य को आगे लेकर जो चले, जो सबका लेकर आगे चले, वैसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, वैसी सरकारें को लाना चाहिए। और कुछ युवाओं के कारण, देखिए, सभी धर्मों के कुछ युवाओं को कुछ लोग भड़काने वाले होते हैं, जो उन्हें भड़काकर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। मैं उनसे तमाम लोगों का विरोध करना चाहूँगा जो किसी भी समाज, किसी भी धर्म के युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, और कुछ युवा के कारण तमाम युवाओं को बदनाम नहीं करना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप हमारे युवाओं को एक संदेश दें। मैं युवा भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि तू युवा है, युवा की शान लेकर चल, तू युवा है, युवा की शान लेकर चल, तू युवा है, क्रांति की मशाल लेकर चल, तेरे आगाज से दुनिया में खलबली मच जाए, तू ऐसे एक अच्छे भारतीय युवा की पहचान लेकर चल। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में नंदकिशोर चंडेल जी, जिन्होंने हिजाब को लेकर के अपना भाव जो है, अपनी सारी बातें जो है वह हमारे समक्ष में रखी, और लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास किया है। हमने छोटा सा मैसेज देने का प्रयास किया है कि पहनावे और धर्म वगैरह को लेकर के आप किसी तरह का मतलब विरोध प्रदर्शन ना करें। यहाँ पे संविधान हमें अधिकार देता है कि हमारा जो पहनावा है वह हम अपने हिसाब से पहन सकते हैं, और हम अपने धर्म के अनुरूप चल सकते हैं। इसमें कोई किसी का विरोध नहीं कर सकता है। सभी को अपनी आज़ादी है, सभी को अपनी छूट है। धन्यवाद।